अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एम गिलानी प्रोडक्शन के साथ एक बार फिर से आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ या जो सिखाने जा रहा हूँ वो है कोरल ड्रा का वर्जन 2021। ठीक है, पहले हम जो कर रहे थे वो 2012 का था कोरल ड्रा, जिसमें मैंने आपको सारा उसके टूल्स एंड ट्रिप्स सारी चीज़ें बता दी। अभी जो 2021 का वर्जन है, कुछ लोग थे जिसमें वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसकी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसमें थोड़े से टूल्स एक्स्ट्रा डाले हुए हैं उन्होंने। तो आज मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है ना वो ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। बाकी चीज़ें सेम है, आपने पहले ही सीख ली हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उससे काफ़ी कुछ काम भी कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है कोरल ड्रा 2021 का। ये मेरे पास ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होता है हम इसका इंशाल्लाह बाकायदा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, ऑलमोस्ट डन उसने करके ये कर दिया है जी। ओपन कोरल ड्रा है फाउंड एंड ऑटो बैकअप फाइल ऑन हार्ड डिस्क, नो। इस काम फिलहाल कर देते हैं जी कैंसिल करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह का एक आ जाएगा, इसका ओवरव्यू क्या आ जाएगा, जिस तरह उस पहले 2012 का आ रहा था उसी तरह इसका भी एक ओवरव्यू टाइप आ जाएगा कि इसमें ये जो टूल्स वगैरह हैं ये कैसे हैं, ये सारे हिसाब किताब सब कुछ इसका खुल के ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। अच्छा, इसमें आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आती है। आपने अगर इसको देखना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी सिस्टम ये सही तरह से ओपन नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरा 15 दिन का ट्रायल पे था और आज इसका है जी लास्ट डे है, ओनली 1 डे लेफ्ट। तो उसके बाद मुझे ये परचेज करना पड़ेगा या फिर इसको मुझे क्रैक करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ जी कैंसिल और अपना नॉर्मल वर्क स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से अभी आप देख लें कि यहाँ पे प्लस के निशान से आपने क्या करना है, इसको जो भी आप लेना चाहते हैं इसकी रेजोल्यूशन वगैरह, वही जो जिस तरह हम एडोब फोटोशॉप से लेते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर से लेते हैं या एडोब डिज़ाइन का करते हैं, उसी तरह इसका इसने स्टार्ट में दे दिया है कि अगर आपने उसका नाम क्या रखना है, उसके बाद कोरल ड्रा डिफॉल्ट में रखेंगे या इसको आप प्रेसेट चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको आपने किस में रखना है, CMYK की में करना है, RGB में करना है, वेब के लिए करना है। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, डिफॉल्ट पे ही रखते हैं, क्योंकि ये बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ पेजेस एक ही रखना है। पेज का व्यू हमने किस तरह रखना है जनाब, लैंडस्केप की तरह, और सॉरी पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, वो आप पे है। उसके अलावा साइज हो गया, A4 हो गया, वेट्स वगैरह ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ये सॉरी इसकी ओरिएंटेशन आ गई अभी कि ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी 300 रख दी और इसको कर दिया हमने ओके। जैसे ही इसको किया हमने ओके, ये हमारे पास इस तरह ओपन होके आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पेज आ गया जिसपे हमने वर्क करना है, या इसको हम आर्ट बोर्ड भी बोलते हैं, पेज भी बोलते हैं, जिसमें हम वर्क करने जा रहे हैं। यहाँ से जिस तरह पहले था कोरल ड्रा 12 का, उसी तरह ये फाइल का ऑप्शन है, यहाँ से हम न्यू वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। न्यू टेम्पलेट है या ओपन है, कोई पहले पड़ा हुआ ओपन रीसेट करना है, क्लोज का, ये सारे बटन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट में आपके पास अभी तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हम इस पर वर्क करेंगे तो ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे जो ये वाले अनविजिबल हैं। अनडू का, रीडू का, रिपीट है, कट, कॉपी पेस्ट का, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास कहाँ पे आते हैं, एडिट के ऑप्शन में आती हैं। उसके बाद व्यू में, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने बड़ी तसल्ली के साथ आपको सिखाई हैं कि इसमें कोरल ड्रा 12 में सेम चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें 2-3 टूल्स एक्स्ट्रा उन्होंने डाले हुए, वो मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बताऊंगा, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, ये आपने एक बार इनको स्टडी कर लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आपने मुझे क्या करना है, कमेंट में पूछ लेना है, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट में वही चीज़ें हैं, बिटमैप्स है, उसके अलावा टेक्स्ट, ये बिटमैप्स इन्होंने एक्स्ट्रा डाला है इसमें। ठीक है, और उसके अलावा टेक्स्ट का वही ऑप्शन है, टेबल का वही है, टूल्स भी वही है, विंडो, हेल्प और ये परचेज का उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया, क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी 15 दिन का ट्रायल था तो हमने 15 दिन तो इसको एंजॉय किया है, लेकिन कल मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इसको क्रैक करके ना दोबारा यूज़ करेंगे। तो अभी हम करते हैं जनाबे वाला स्टार्ट अपना। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई भी शेप, ये एक शेप ले ली, ये दूसरी शेप ले ली और ये। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से मैं आपको बारी बारी दिखाता जाता हूँ। ये पिक टूल आ गया, पिक टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं,
मूव कर सकते हैं, उसको पिक करके आगे पीछे जहाँ पे भी उसकी मूवमेंट करनी है हम इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद शेप टूल आ गया। शेप टूल आपको पता ही है कि आपने इसके साथ ये क्या करना है। इसको नहीं हो रहा तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। यहाँ से हम इसको ये देखो कन्वर्ट टू जब कर्व किया है तो ये क्या हो जाएंगे, सारे की सारी जितनी भी कर्व्स पड़ी हैं ये अलग-अलग शेप्स में रहेंगी। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट टू कर्व ये देखें ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें इसको हम जहाँ पे मर्जी मूव करना चाहें, अंदर की तरफ बाहर की तरफ इसको मूव कर सकते हैं। इसके ये ऑप्शन भी पड़े हुए हैं, अगर आपको इनकी समझ ना आए तो ये देखें आप इनको बारी बारी ट्राई करके भी देख सकते हैं। ये देखो इससे क्या हो गया, ये देखो ये, ठीक है। आप इसके साथ जो भी मूवमेंट करना चाहते हो ना वो आप इसके साथ कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। इसको हम कलर फिल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगेगा फिर काम करते हैं। ये देखो, ठीक है। ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हो जब आप किसी चीज़ का बैनर बना रहे हो या किसी के लिए कोई लोगो वगैरह क्रिएट कर रहे हो ना, तो उसके लिए ये चीज़ें बड़ी आपके काम आती हैं कि आपने वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी है या डालनी है, जो भी है, ठीक है। इसकी समझ आ गई उम्मीद है आपको। शेप टूल के बाद नेक्स्ट आता है जी स्मूथ। स्मूथ से क्या होना है, स्मूथ का ये है कि जनाबे वाले जब हम दो कर्व्स को मिलाते हैं ना, इस तरह फॉर एग्जांपल इस पे हमने कलर कर दिया ये वाला, ठीक है। अभी हम जाते हैं स्मूथ टूल पे। स्मूथ टूल को जब इस तरह करके मिलाएंगे ना तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। पहले ये देखें, पहले थोड़ा सा ये क्या था इनमें आ रहा था, मतलब अलग सा वो नजर आ रहा था, लेकिन जैसे हमने इसको स्मूथ करना स्टार्ट कर दिया तो ये देखें ये देखें ना इसकी कोने, ये कोने इसके अंदर घुसते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे रख के इसको थोड़ी देर इस तरह करें, ये इसके कोने जो है ना ये स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे, ये, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये है जी किसका, स्मूथ का। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी स्मीयर। स्मीयर से क्या होना है, ये देखें इसको अंदर की तरफ आप कर सकते हैं जी मूव, ये देखें, ठीक है। ये देखें, ठीक है। ये आप इनसे अलग अलग शेप्स भी बना सकते हैं। जिस तरह ये देखें, अगर आप किसी के लिए कोई लोगो वगैरह बनाना चाहते हैं, उसका नाम एन से स्टार्ट होता है, आप अपनी मर्जी से इसको एन की शेप ये देखें इसको चेंज करें, जिस तरह मर्जी आप इसको काम करें। ये देखें ये एन वगैरह बन गया, आप अपनी मर्जी से इसमें भी कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, इसमें कलर अलग अलग फिल करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहेंगे वो इस तरह इसमें होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो ट्विल। ट्विल से क्या होता है, ये देखें, ये देख रहे हैं, हाँ क्या बात है। ये देखो फुल बूटे मारने ने भाई, देखो जलेबी बनी जा रही है। इसको जितनी देर दबा के रखेंगे ना आप, ये उतना ही ज्यादा उसमें वो बल्ब लाता जाएगा। अगर ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर के लिए दबा के रखा माउस, ये छोड़ दिया, ये इधर ही रुक गया, ठीक है। ये मैंने दबा के रखा, ये यहाँ पे छोड़ दिया, ये उधर ही बन गया। इसको मैं ज्यादा देर दबा के रखूंगा तो ये देखें ये क्या बनता जाएगा। ये जब हम इसको छोड़ेंगे, अभी मैंने दबा के रखा हुआ है, जैसे ये छोड़ा ये देखें ये अभी कितना मजे की चीज बन गई, ठीक है। तो ये हमेशा एक कोने से स्टार्ट होना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये देखें ये इसके साथ हम क्या करते जा रहे हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या बन गया, ठीक है। आप इसमें अपने मर्जी के मजे के इफेक्ट जो है ना वो ला सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास आता है जी अट्रैक्ट एंड रिपेल। अट्रैक्ट से आप किसी भी चीज को अंदर की तरफ ला सकते हैं। ये देखें ये आपने इसको किया, ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये देखो ये अट्रैक्ट होता जा रहा है, जिस तरफ भी आप इसको लेके जाएंगे ये आपकी तरफ खींचा चला जाएगा। इसको बोलते हैं जी अट्रैक्ट। ये देखें आप आराम आराम से इसको क्लिक करके साथ साथ लेके जाना है, जितना मर्जी लेके जाए ये अट्रैक्ट होता जाएगा। उसके बरक्स जनाब रिपेल का भी यही ऑप्शन है। रिपेल के आप इसको अंदर की तरफ भी धकेल सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये अट्रैक्ट अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्मज का। स्मज ये उसमें था, पहले हम इसको बड़ी तसल्ली के साथ यूज कर चुके हैं और इसका आपको अच्छे से ही तरीका पता है कि हम एक तरफ से इसको खींचते हैं और उतरे, मतलब यहाँ पे हम वो मैंने कार्टून बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में अपने में
कि हम स्मज के साथ इसके कार्टून के वो बाल से जो मैंने बनाए थे ना, वो कैसे बनाए थे, वो मैं चीज़ आपको पिछले लेक्चर में बताई थी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद स्मज टूल के बाद आता है ये रफन। रफन का भी मैंने आपको बताया था, ये भी पिछले टूल में मतलब यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी 10। ठीक है, इंटर किया और ये देखें, ये इसके जो है ना वो कोने से हो रहे बन रहे हैं, ये वाली चीज़ हम उससे कर रहे थे। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास ये 2 टूल हो गए, इसको हमने बारी बारी क्या किया, सबको अप्लाई करके देख लिया। अभी हमारे पास आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की मदद से हमने क्या करना है, जो हिस्सा हमने रखना है वो हमने कर दिया क्रॉप करके, उसको हमने कर दिया जी, ये देखें। ठीक है, ये हमने रखा, इसको किया क्रॉप, तो ये वाला हिस्सा जो हमारे पास रह गया, बाकी जो इसके बाहर आ रही थी, शेप के बाहर जो बाहर आ रही थी ना शेप, वो सारी क्या हो गई हमारे पास, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप हो गई। ठीक है, क्रॉप की समझ आ गई। अभी नाइफ टूल है, नाइफ टूल भी पहले आपको काम करके मैंने दिखा दिया था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई ही होगी, नहीं आई तो हम इस पे थोड़ा सा वर्क करके देख लेते हैं। ये कंट्रोल जी मैं करता जा रहा हूँ, इनको असल शेप में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंट्रोल जी, इसको हमने यहाँ पे रखा। और ये अभी हमने कौन सा टूल यूज़ करना है, नाइफ टूल। ये हमने नाइफ टूल की मदद से इसको करना है जी, ये 2 हिस्सों में पार्ट। ठीक है, ठीक है, जिस तरह उसमें हम पार्टीशन इसकी कर रहे थे, यहाँ पे हम पार्टीशन इसकी कर देंगे। ये हमारे पास पार्टीशन आ गई है। उसके बाद हम इसमें मतलब अलग-अलग कलर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास स्मार्ट फिल का ऑप्शन आता है। ठीक है, ये देखें, ये इसमें ये अलग कलर आ गए क्योंकि हमने इसको 2-3 बार कट कर दिए। अभी आपने इसको ये देखें, ये कलर आपने चेंज कर दिया और ये भी चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास अलग मतलब इससे आ जाते हैं। तो इसकी भी उम्मीद है समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन ये भी उसी तरह ही है, मतलब जब हम ये देखें कंट्रोल जी, ये हम फॉर एग्जांपल 2 शेप्स हैं, इनको यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे इसका हमने कलर कर दिया ये। अभी हम करते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का ऑप्शन। ये देखें, ये सारा डिलीट हो गया, जो चीज़ हमने सेलेक्ट की थी। अगर हम सिर्फ इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखें, इधर वाला हिस्सा हमसे डिलीट हो गया, इधर वाला रह गया। अभी हम इसको उसी तरह स्मार्ट फिल की मदद से यहाँ पे ये कर सकते हैं, फिल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेजर टूल है। इरेजर टूल की मदद से आप कुछ भी इसमें से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, ये देखें, ये अलहदा हो गया, अलहदा हो गया, ये हम इसमें से इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कलर वापस फिल कर लेते हैं। उसके बाद जूम इन पैन है। जूम का तो आपको पता ही है कि इसके हम साथ हम जूम इन करते हैं। और उसके बाद जो पैन का ऑप्शन है, इससे हम इसको मूव करते हैं आगे पीछे, जहाँ पे भी मूव करना होगा हम इसकी मदद से करेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, F4 करेंगे तो ये हमारी हालत में आ गई। कौन सी शॉर्ट की यूज़ की हमने, F4। अच्छा, उसके बाद ये फ्री हैंड टूल। इससे क्या होने वाला है भाई, ये देखें, इससे हम कोई भी शेप अपनी मर्जी से ड्रैग कर सकते हैं फ्री हैंड। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अलग शेप्स आ गई हैं, इनको हम कलर फिल भी कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 पॉइंट लाइन आती है, अगर हमने लाइन लेनी है 2 पॉइंट वाली तो ये हमारे पास इस टूल की मदद से आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये बेजियर टूल। बेजियर टूल से ये भी पिछली बार हम पढ़ चुके हैं कि इससे क्या होना है। ये देखें, ये जो चीज़ें लेते हैं हम, ठीक है, ये देखें, ये जहाँ जहाँ पे इसको घुमाते जाएंगे ये घूमते जाएगा। ये इसको ऐसे करके पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास गुलाई में आ जाएगा, और अगर नॉर्मल लेंगे तो ये नॉर्मल भी आ जाएगा। ये देखें, जिस तरह आप इसको लेना चाहें, ये देखें, ये मुझको शेक करके दिखाओ।
ठीक है, इसकी समझ आ रही है। उसके बाद हमारे पास आता है जी पेन टूल। पेन टूल भी हम पिछले टॉपिक्स में बड़ी तसल्ली के साथ पढ़ चुके हैं और उम्मीद नहीं है मुझे कि किसी को समझ ना आई हो। अगर नहीं आई तो भाई पहले वाले जो लेक्चर पढ़े हैं उनको तसल्ली के साथ एक बार देख लें। ठीक है, ये देखें, इनके साथ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, सॉरी पिक करके कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। अच्छा, उसके बाद पेन टूल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो है जी, सॉरी यहाँ से 20 पाई। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, अपनी मर्जी के साथ इसको भी आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं, जहाँ पे मर्जी लेके जाना चाहिए। ये देखें हमारे पास ये एक शेप बन गई है, ये भी आप इसके साथ बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉली लाइन आती है। पॉली लाइन से हम क्या करते हैं वही काम, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद ये देखें, मतलब हम जो भी बनाना चाहें हम इसकी मदद से बना सकते हैं। फ्री हैंड टूल की तरह यूज होती है। उसके बाद आता है जी 3 पॉइंट कर्व। ये एक पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया और ये हमने तीसरे पॉइंट का ऐसे जब खींचा है तो ये हमारे पास एक कर्व बन गई है। नहीं समझ आई? ये क्लिक किया, ड्रैग करके यहाँ पे लेके गया, ये क्लिक हो गया। उसके बाद ये दरमियान वाला जो है ना, इसको आपने पकड़ना है जितना मर्जी, जिधर वाली साइड पे, ये देखें, ये जिधर मर्जी लेके जाना, ये हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी कर्व बनती जाएगी। आप इसकी मदद से बड़ी शेप्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। अच्छा, ये सारे खत्म हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आर्टिस्टिक मीडिया। आर्टिस्टिक मीडिया, इससे क्या होना चाहिए, ये देखें, ठीक है। यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं, जो मर्जी रखना चाहें, ये देखें, ठीक है। ये भी लोगो वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, इसकी समझ आ गई। उसके बाद है जी लाइव स्केच। ये जब आप किसी चीज़ का लाइव स्केच बना रहे होते हैं तो साथ साथ ये आपके काम आता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दूंगा, जैसे हम मैजिक टूल यूज़ करते हैं या मैजिक वन टूल यूज़ करते हैं ना फोटोशॉप में, ये सेम उसी तरह ही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्मार्ट ड्राइंग आता है। इसका स्मार्ट ड्राइंग का ये देखें जी, ये हमने इस तरह करके ये छोड़ा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। हम टेढ़ा मेढ़ा ये देखें अपने हाथों से कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक शेप कोई ना कोई बन के आ जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया था। ये देखें, ये हमारे पास दायरा बन गया, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, इनकी समझ आ गई। उसके बाद रेक्टेंगल टूल, ये तो आपको पता ही है, इनके साथ हम शेप्स वगैरह लेते हैं। सॉरी, ये अभी तक वही सिलेक्टेड है, कंट्रोल जी, ये ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल आता है जी, ठीक है। ये देखें, इधर से पकड़ के इसको जितना मर्जी आगे पीछे मूव करना है या आप अपनी मर्जी से भी मूव कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको पिक टूल लेके कंट्रोल जी करते हैं। उसके बाद ये एलिप्स टूल आ गया। एलिप्स टूल का भी वही कहानी है जैसे मैंने आपको बताया था। उसमें भी आपने कंट्रोल का बटन दबाते हुए इसको जब ड्रैग करना है तो ये बिल्कुल सही दायरा आएगा। अगर आपको बेजवी शक्ल चाहिए, जैसी मर्जी चाहिए, तो आपने फिर नॉर्मल इसको ड्रैग करना है। अगर बिल्कुल गोल चाहिए तो आपने क्या करना है, कंट्रोल का बटन दबाते हुए इसको जितना मर्जी छोटा या बड़ा लेते जाएंगे, ये आपके पास शेप आती जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आती है जी पॉलीगॉन। ये देखें, ये थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की है। पॉलीगॉन वहाँ पे नॉर्मल आता है, वहाँ पे हमें डबल क्लिक करके एज ए स्टार वगैरह लेना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली स्टार वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इनके यूज़ मैंने बड़ी तसल्ली के साथ, जो पिछला लेक्चर है ना, वो मेरे ख्याल में 40-45 मिनट का लेक्चर बना था और उसमें मैंने सारी चीज़ें बड़ी तसल्ली के साथ आपको पढ़ाई है, ठीक है। ये देखें, इसका कलर फिल कर दिया कुछ और इसका कलर भी फिल कर दिया कुछ और, ठीक है। ये जब आप लोगोज बनाते हैं या किसी भी चीज़ पे स्पेशल वर्क कर रहे होते हैं तब आपका ये बड़ी काम आती है। इसका मैं आपको बड़ी मज़े का यूज़ बताया था
पिछली वीडियो में, तो उम्मीद है आपको उसका पता लगा होगा। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फिर इसका डेमो दिखा देता हूँ, हम इससे क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 का एंगल ले देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, इसको यहाँ पे करके अप्लाई कर दिया, तो फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास देखें कितनी मज़े की इसकी शेप बन गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना मतलब तरीक़ाकार मैंने पिछली वीडियो में बड़ी तसल्ली के साथ दिखाया है और मज़ीद आपको अभी भी करके दिखा दिया है। ये देखें कितनी मज़े की शेप बनी है ना। उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे बच्चे। ये जी कॉमन शेप्स आ गई। कॉमन शेप्स में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं ये देखें, ठीक है। इसको जब हम इससे हम अपनी मर्जी की मतलब कोई शेप अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल कौन सा, ये देखें, ये देखें ये कितना मज़ेदार है। इसमें कलर ज़रा फिल करके देखते हैं। ये देखें ये अभी कितना मज़े का लग रहा है। वैसे कलर के बगैर तो अजीब से ही लग रहा था। ये देखें इसको कलर फिल किया हमने, ये वाला राइट क्लिक किया, ये देखें ये कितने मज़े का इफेक्ट आ गया, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जब शादी वगैरह के कार्ड बनाने होते हैं, या किसी का कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है, या आप किसी को मतलब न्यू ईयर की दे रहे हैं वो उसके लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आ गया जनाबे वाली टेक्स्ट टूल। इसका भी आपने बड़े अच्छे से इसका यूज़ सीखा कि हम इसकी मदद से क्या कुछ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ उन्होंने डाली है वो टेबल की है कि आप यहाँ पे टेबल्स में ऐड कर सकते हैं जो भी लिखना चाहें। सॉरी इसका यार मुझे यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ाना पड़ेगा, 72 कर दें। ये अभी भी वहीं पे खड़ा है। अच्छा नहीं तो ना से भाई, इसको हमने यहाँ से किया सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल ए। यार इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये हमारा जो टेक्स्ट है नज़र नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे जिस तरह हम करते हैं ना दूसरे MS वर्ड वगैरह में वो ऐड करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे भी ला के ऐड कर सकते हैं, उस पर भी काम कर सकते हैं। इसको किया जी F4। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है जी वो पैरेलल डायमेंशन की है कि जब हम किसी चीज़ की डायमेंशन लेना चाहते हैं कि उसका फासला कितना है तो हम इस तरह करके देते हैं। ये देखें ये हमारे पास उसकी डायमेंशन का तरीका है। ये देखें वो साथ साथ हमें बता रहा है कि ये 320 mm की लाइन बन रही है, कितनी बन रही है। जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, मतलब नक्शा वगैरह हमें बनाना पड़ जाता है किसी स्कूल की बिल्डिंग का या आगे पीछे इस तरह का कोई भी हमें वो बनाना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमें वो दी जाती हैं शेप्स, तो हम उसकी मदद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको कहते हैं कंट्रोल ए करके डिलीट। यहाँ पे हम करते हैं जी 100%, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा यहाँ से आगे काम शुरू करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आ गया। ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने mm का है। इसमें आप इसका ये एंगल जो है ये चेंज कर सकते हैं, इंचेस में करना चाहते हैं मतलब जिसमें भी लेना चाहते हैं, यार्ड्स में करना है, आप किसी भी चीज़ का नक्शा बना रहे हैं, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, ये आपके पास इकाइयाँ सारी पड़ी हैं, जितनी मर्जी आपने लेनी है यहाँ पे आप ला के लिख सकते हैं। ये देखें जी 0.09 यार्ड्स का आ गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप उसका इकाइयाँ यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ये कहाँ पे यूज़ होंगी आपकी, ये उसकी निस्बत एक्स्ट्रा है जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, उसकी निस्बत ना ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं उसमें भी, लेकिन उसमें थोड़ी हैं, लेकिन इस वाले में इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा की, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की डिग्री फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि ये इसका एंगल क्या होगा, तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ये 90.37 आ रही है।
इसको किया जी कंट्रोल से करके डिलीट। उसके बाद ये हमारे पास आ गया एंगुलर डायमेंशन, ये हमने पढ़ लिया सेगमेंट डायमेंशन का, ठीक है। ये इसमें नहीं बता रहा क्योंकि इसमें हमारे पास शेप नहीं है। अच्छा, बाद में हम इसको कर लेंगे शेप लेके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कनेक्टर। कनेक्टर का तो पता ही है मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता कि आपको इसके पता नहीं होगा। यहाँ पे मुझे लेना है ये रेक्टेंगल टूल, ठीक है। अभी मैं आपको कनेक्ट सॉरी ये देखिए, ये कनेक्टर, इसको पकड़ा, इसके साथ ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसका क्या है जी, जब आप फिजिक्स की प्रैक्टिकल की कॉपीज वगैरह बना रहे होते हैं उसमें ये आपका यूज आ सकता है। इसमें ये देखें, आप एक्स्ट्रा जो चीज लगाना चाहते हैं कि ये फलां स्विच है, ये फलां चीज का है, तो ये फलां का है, ये जो चीजें हैं वो आपके फिजिक्स वगैरह की जो प्रैक्टिकल कॉपीज बना रहे होते हैं, या उसी तरह नक्शे वगैरह बनाने में भी आपके काम आ सकते हैं। उसके बाद ये शेडो वगैरह आते हैं, काउंटर है, ब्लेंड टूल है, ये सारी चीजें हम बड़ी तसल्ली के साथ पहले भी पढ़ चुके हैं। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि ये शेडो वगैरह कैसे काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने एक शेप ले ली, ये इसका कर लिया कलर फिल, यहाँ से हमारे पास आ गया जी शेडो। तो हमने इसका शेडो बनाना है किस साइड पे, ये देखें, ये हमारे पास इसका शेडो आ रहा है। ऊपर की तरफ बनाना है, ऊपर की तरफ आ रहा है, इधर वाली साइड पे, इधर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, राइट लेफ्ट, जहाँ पे मर्जी इसका हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना है ना, तो हम इसकी मदद से शेडो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है जी वो है काउंटर। काउंटर कैसे यूज़ होता है, अभी हमें एक और शेप लेनी पड़ेगी। ये देखें, ये काउंटर 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 काउंटर, ये देखें, ठीक है। मतलब इसमें आप अपनी मर्जी की एक्स्ट्रा ये देखें ऐड कर सकते हैं। इसकी उम्मीदें समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है ब्लेंड का है, तो हम ब्लेंड की मदद से क्या करते हैं, मुझे एक और शेप लेनी पड़ेगी ये, और इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, दोबारा से शेप। अभी हमारे पास कौन सा आ रहा है, ब्लेंड का है, तो हम ब्लेंड करते हैं इसकी मदद से। ये देखें, हमारे पास ब्लेंड हो गया। इसको हमने कोई भी कलर दे दिया, ये देखें कितनी मजे का इफेक्ट है। कंट्रोल जी। अगर हम इधर वाली साइड से इधर को लेके जाते हैं तो इसको देखें, ये हमारे पास ब्लेंड कितना मजे का बना है, ठीक है। ये देखें, ये मेन हमारे पास आ गया, ये बाकी सारी उसकी फोटो कॉपीज वगैरह जिस तरह मतलब वो शो होता है। ये देखें, इसको हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखें, जहाँ पे इसको हम फासला कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और जहाँ पे चाहें इसको मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास कितने मज़े के इफ़ेक्ट आ रहे हैं ना। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई काम करना चाहते हैं तो ये देखें, है ना, स्वादिष्ट, क्या है ये, स्वादिष्ट। ठीक है, इसको हमने किया जी कंट्रोल जी F4 करके इसको लेके आएंगे बराबर। अच्छा, उसके बाद ये डिस्टॉर्ट का है, इससे क्या हो रहा है जी, ये देखें, ये जो हमारे पास दोनों सिलेक्ट थे, ये देखें, इससे पता क्या कर रहे थे मेरे स्टूडेंट बैठ के, इससे तो तितलियां बना रहे थे। ये देखें, अभी हम एक को ही सिलेक्ट करते हैं, ये अभी ये देखें, ये कितना मजे का बन गया ना। इसको आपने ये फिल कर लिया है और लेफ्ट क्लिक के साथ इसका कलर चेंज कर दिया। अभी देखें ये कितनी मज़े की आपके पास चीज़ बन गई है। और उसके बाद आप इन्वेलप कर देते हैं भी किसी भी चीज़ को, छोटा बड़ा, ये देखें साइज इसका एडजस्ट हो रहा है, ये देखें, ठीक है। ये देखें ये किस तरह हो गया, ठीक है। आप इसमें भी अपनी मर्जी की ही चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मतलब लोगोज वगैरह में यूज होती हैं ये सारी चीजें बेकार, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज जो है ना दुनिया में बेकार पैदा नहीं की गई। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आता है जी
एक्सट्रूड, ये देखें ये डब्बा सा बन गया है। जब आप कार्टन टाइप कुछ बनाना चाह रहे हैं या कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इसको छोटा बड़ा करने का भी ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा मामूली सा ये देखें, और इसका जो कलर है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या रह गया जी, ये एंड वाला आ गया ब्लैक शेडो, किधर है यार, भाग के जाता है। अच्छा ये यहाँ से, ठीक है, ब्लैक शेडो। फिर दोबारा शेप लेते हैं, शेप ये कलर इधर से हमने ले लिया जी ब्लैक शेडो। ये देखें ब्लैक शेडो हमारे पास आ रहा है। ये इस पे नहीं आ रहा था क्योंकि इस पे हमने पहले 2-3 मतलब इफेक्ट लगा चुके हैं, इस वजह से इसका मसला आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैक शेडो उसका आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप लेना चाहें तो। ये देखें अभी आगे वाला जो हिस्सा है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका कलर अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लैक शेडो उसी तरह आ रहा है, यहाँ से आप ब्लैक शेडो या इसके कलर भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास आता है जी ट्रांसपेरेंसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी टूल ये तब यूज़ होगा जब आप ये देखें, ये जिस तरह ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको करते हैं क्लिक तो इस पे ये वर्क नहीं कर रहा, इसको डिलीट करते हैं, ये देखें। उसके बाद हम आते हैं जी किस टूल पे, ट्रांसपेरेंसी टूल के बाद ये हमारे पास आता है जी कलर ड्रॉपर। मतलब हमने ये वाला कलर किया पिक, यहाँ पे आके इसको कर दिया फिल, तो ये हमारा फिल हो गया। यहाँ से ये देखें दोबारा हम करते हैं जी, यहाँ से हम कलर ड्रॉपर लेते हैं, कलर ड्रॉपर लिया, ये येलो वाला कलर या ये वाला जो शेड हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास पहले से कोई शेप पड़ी, अगर हमने उसमें से कलर को ड्रॉप करना है, हमें कलर की समझ नहीं आ रही है कौन सी उसकी थी स्कीम थी, तो हम यहाँ से इसको पिक करेंगे और इसको लाके किसी भी जगह पे दोबारा ला के क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा। ये देखें ये हमने पिक किया, यहाँ पे ला के इसको फिल कर दिया, ये हमारा यहाँ से कलर पिकर का काम है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। इसको आप अपनी मर्जी से ये जो होता है मतलब, ठीक है, ये कलर चेंज हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है स्मार्ट फिल का ऑप्शन है। यहाँ से आप स्मार्ट फिल कैसे करेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें अलग अलग कलर देने हैं, तो हम यहाँ से लेते हैं कौन सा, ये 2 पॉइंट वाला चल ले लेते हैं। ये हमने लाइन खींची, ये लाइन खींची, ठीक है, ये लाइन खींची, उसके बाद ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, अपनी मर्जी की हमने खींच ली सारी लाइन। अभी हमने कलर इनमें सब डब्बों में अलग-अलग करने हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये देखें ये हमने किया, दूसरे को सिलेक्ट किया, दूसरे में वाइट कलर कर दिया, तीसरे को सिलेक्ट किया, तीसरे में ये सॉरी कलर नहीं हुआ, ये कलर हो गया, चौथे में सिलेक्ट किया, चौथे में रेड कलर हो गया। मतलब इस तरह जितने भी आपके पास है ना, इनमें आप अपनी मर्जी के कलर्स फिल कर सकते हैं फिल टूल की मदद से। और ये मैश फिल आता है, मैश फिल से क्या हो रहा है भाई, ये देखें ये देखें ये देखें, यहाँ से आप पकड़ के इसको आगे पीछे ड्रैग करते जाएं, अंदर की तरफ भी लेके जा सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो मिर्जान ये था आज का जो है मतलब इंट्रोडक्शन था। बाकी अगर आप चाहते हैं कि जैसे पहले हमने वर्क किया है उस पर प्रैक्टिकली आपको करके सारी चीज़ें एक एक बार दिखाई हैं, अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही हमें लेक्चर दोबारा बना के दिखाएं तो आपने कमेंट सेशन में लाजमी पूछना है। तो फिर इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो आपकी खिदमत में वही बनाऊंगा जिससे हम क्या कर रहे हैं कि वो सारे के सारे लेक्चर बना रहे हैं। तो आज के लिए यही था, हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने